प्रियंका जी, पुनीत जी और विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष जी और दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे बीच PK भट्टाचार्य जी, डॉक्टर केशर सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जयदीप शर्मा जी और आगरा कॉलेज के डॉक्टर BK अग्रवाल जी, आप सभी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 74वां स्थापना दिवस खेलकूद प्रतियोगिताएं जो छनेसर परिसर में आयोजित हुई थी, आज यहाँ पर उसका पुरस्कार वितरण है। आप सभी का विश्वविद्यालय के पालीवाल परिसर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो यह अवगत कराना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 3 परिसर हैं। पहला परिसर है पालीवाल पार्क परिसर जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, दूसरा है खंडारी परिसर और तीसरा परिसर है छलेसर परिसर। छलेसर परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी और विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य जो एजेंसी द्वारा होता है वो वहाँ पर कार्यान्वित होता है। ये व्यवस्थाएं हमारे विश्वविद्यालय की हैं। तो इस वर्ष हमने विद्यार्थी परिषद के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें एथलेटिक में जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस, वॉलीबॉल और कबड्डी ये खेलकूद प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसमें हमारे ऑफिशियल के रूप में हमारे BPEd, BPS के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई बार टकराव की स्थिति आई, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं प्रथम दृष्टया कि इन बच्चों में कितना जोश है और ये जोश की जरूरत हमको है, क्योंकि जब तक खिलाड़ी में जोश नहीं होगा तब तक वो प्रतिभाग अच्छी तरह से नहीं कर सकता। तो ये कई बार ऐसे निर्णय हुए जहाँ पर आपस में दुविधा की स्थिति रही, लेकिन जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसके आगे निर्णय लिए गए और सभी को मैं समझता हूँ कि निर्णय लेने में हम लोग सक्षम रहे। ऐसी हमारी व्यवस्था विभाग की रही है। मैं आपको यहाँ ये और बताना चाहूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में BPS बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन 3 साल का पाठ्यक्रम है। ये आफ्टर इंटरमीडिएट संचालित होता है और BA इन योगा, PG डिप्लोमा इन योगा, MA इन योगा, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ये पाठ्यक्रम संचालित है। इसमें 5 पाठ्यक्रम हमारे यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी द्वारा ये 5 पाठ्यक्रम विशेषकर योगा पर कार्यान्वित किए गए। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि विश्वविद्यालय ही नहीं, यूपी का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसमें योग पर इतने पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ मन से। और खेलकूद परिषद की मीटिंग में विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं सभी के जो स्पोर्ट्स ऑफिसर, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक, प्रशिक्षक लोगों ने प्रतिभाग किया और अपने अपने खेलों के लिए उन्होंने अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। माननीय कुलपति जी ने अध्यक्षता की और हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया अंडर-17 और नॉर्थ जोन और खेलो इंडिया में जो हमको सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं, तो हमारे माननीय कुलपति जी द्वारा ये कल घोषणा की गई है, जो छात्र नॉर्थ इंडिया और ऑल इंडिया और खेलो इंडिया में स्थान लेंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा हमारे विश्वविद्यालय के सरकार के मुखिया के द्वारा इस तरह का ऐलान किया है। तो बच्चों, आपका वोट बेकार नहीं जाएगा, आपने सही जगह सही मंच पर वोट किया है। निश्चित तौर पर वो वोट हमारे माननीय कुलपति जी तक काम मिलेंगे। दूसरा कि हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में तो BA, BSc और BCom या अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स हैं, इसमें भी हमारा स्पोर्ट्स कोटे के लिए हमारे माननीय कुलपति जी विचार कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोटा होता है,
ऐसी व्यवस्थाएं अभी हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है, लेकिन माननीय कुलपति जी ने इस पर भी विचार करने के लिए कहा है। निश्चित तौर पर हमको ये भी कहा, तो इतने कम समय में, अल्प समय में शारीरिक शिक्षा खेलकूद के विभाग में इतनी उपलब्धि होना, ये हमारा सौभाग्य है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाग्य है कि इतनी सारी चीजें हमें एक थोड़े से प्रयास में ही प्राप्त हो चुकी। मैं विद्यार्थी परिषद के सभी महानुभावों को, जिनसे मेरा परिचय नहीं है और जिनको मैं नहीं जानता हूँ, उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग इसी लगन से, इसी तत्परता से, इसी जोश से लगे रहिए। निश्चित तौर पर हम लोग एक अच्छे परिणाम अर्जित करेंगे। जून राष्ट्रीय खेल दिवस, 21 जून नेशनल स्पोर्ट्स डे, उस दिन यहाँ पर योगा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इससे पहले हमने 7 दिन का डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में योगा के वर्कशॉप किया था, जिसमें योग की विभिन्न क्रियाएं, मेडिटेशन, वहां से हमने प्रोफेसर्स बुलाए थे और लेक्चर यहाँ पर हुए थे और उसका फायदा हमारे कई कॉलेजों के छात्रों को, प्राध्यापकों को और हमारे साथियों को हुआ। और विश्वविद्यालय में पहली बार 21 जून को मलखंभ पर योग की प्रक्रियाएं कराई गई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। मैं ज्यादा समय लेते हुए आपका विचारों को आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, आपसे शायद मंच से मेरे लिए समय है। मैं केवल आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि खेल, फिजिकल एक्टिविटी, ये एक बुनियादी सिस्टम है। जो व्यक्ति अच्छे से चल नहीं सकता वो खेल तो सकता ही नहीं। तो ये नेसेसिटी है, ये हमारे जीवन का बुनियादी स्तर है। सबसे पहले हमें शरीर और मन दोनों से स्वस्थ होना चाहिए। जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम अपना खेलना तो बहुत दूर की बात है, दैनिक कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई तरह के खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे जो पारंपरिक खेल, ट्रेडिशनल गेम, जो कि मोबाइल और एंड्रॉइड फोन के होते हुए हम उनको लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे गिल्ली डंडा है, कंचा है, कोड़ा जमाल साई है, ऑल ऑफ दिस कॉल्ड एज ए माइनर गेम। यानी जब गेम शुरू हुए नियम बन गए और गेम खत्म हुआ तो नियम समाप्त हो गए। तो इन खेलों की ये हमारे एंड्रॉइड फोनों ने कमी कर दी है। इसलिए आज हम घंटों मोबाइल तो देखते हैं, लेकिन 1 घंटा हम अपने शरीर के लिए देने का प्रयास नहीं करते हैं। देखिए, ये हमारी एक अमूल शक्ति है। अगर यही नहीं होगा, ये कोई लेटेस्ट एडिशन तो होता नहीं है। आज कोई ऑडी गाड़ी आई और 2 साल बाद इसमें एक डेवलपमेंट आ गया कि 4 पावर विंडो है और ईयर बैग्स है। ईश्वर ने हमारी शरीर एक ही बनाया, नाक जिस जगह वहीं फिट होगी, आंख जहां पर है वहीं रहेगी, लेकिन हमको इसको अपडेट करना है। जब हम लोग दूसरी चीज को, अपनी खुद की बनाई हुई चीज को अपडेट कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर हमको जो ईश्वर से जो हमको शरीर मिला है उसमें अपडेशन हमारी एक जरूरत है और वो हमको करना चाहिए। तो मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि 23 अगस्त 2022 से और 29 अगस्त तक नेशनल स्पोर्ट्स डे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय एक खेल उत्सव का आयोजन करने जा रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं और आगरा शहर के सम्मानित जो महाविद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे और प्रत्येक छात्र को प्रमाण पत्र दिया जाएगा सहभागिता का। एक निबंध प्रतियोगिता भी होगी जिसमें हम लोगों ने मंथन किया कि भारत के पारंपरिक खेलों पर चर्चा या निबंध, यह भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो छात्र अध्ययनरत हैं वो सभी लोग इस खेल उत्सव में प्रतिभाग करें और एक प्रमाण पत्र अर्जित करें। निश्चित तौर पर जब हमारी शुरुआत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ हमको आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।